हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भाई? एकदम बढ़िया। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बढ़िया हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। टॉपिक हमारा नाम है भैया फिनाइल कीटोनूरिया। प्रीवियस ईयर में और उसके पहले भी कई बार आ चुका है, लिखने के लिए भी आता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया था। वो प्रश्न क्या था अभी आपको टॉपिक में पता चल जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा टॉपिक क्या हमारा, फिनाइल कीटोनूरिया यानी कि पकु रोग। पकु रोग क्या होता है समझ लेते हैं फटाफट। चलो देखते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया, ये हो गया। अब ध्यान से रखिएगा भैया, इसे हम क्या बोलते हैं, आगे पी है तो बोलेंगे पी, यहाँ के है कीटो तो जाएगा के, ठीक है। यहाँ यूरिया है तो जाएगा यू, ओके ना भैया। पकु रोग, कौन सा रोग भैया? पकु। ये कौन सा रोग है? पकु रोग है। पकु 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 पकु, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक भाई, फिनाइल कीटोनूरिया। अब फिनाइल कीटोनूरिया होता कैसे, ध्यान रखिएगा। यह एक उपापचय त्रुटि के कारण होने वाला रोग है। यह एक जन्मजात उपापचय त्रुटि के कारण होने वाला रोग है, ठीक है, जो एक अलिंग अपरागी लक्षण होता है। अब ध्यान रखिएगा, यह रोग, इस रोग में क्या होता है जानते हैं? इस रोग में फिनाइल एलानिन, इस रोग में फिनाइल एलानिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल, क्या होता है भैया? एमिनो अम्ल, क्या कहता है भैया? देखो कह रहा है इस रोग में क्या होता है, फिनाइल एलानिन को टायरोसिनेज अम्ल में बदलने वाली एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है। क्या होती है भैया? कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाली एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है, ठीक है। इसको इसमें बदलने के लिए ये एंजाइम चाहिए थी, बट जब ये एंजाइम नहीं है तो इसमें बदल नहीं पाएगा। तो जब ये इसमें बदल नहीं पाएगा क्योंकि ये एंजाइम कम है, इस एंजाइम को इसमें बदलने के लिए ये एंजाइम चाहिए ना। जब ये एंजाइम चाहिए तो इस एंजाइम की कमी है, तो ये ससुरी क्या होती, एक अलग क्रिया कर लेती हैं, या एक अलग प्रक्रिया में, क्या बोलेंगे, या अन्य प्रक्रिया में, यह कौन फिनाइल एलानिन, यह अन्य प्रक्रिया या अन्य प्रक्रियाओं द्वारा, कैसे भैया? अन्य प्रक्रियाओं द्वारा। ये अन्य प्रक्रियाओं द्वारा क्या बनाती है, जानते हो क्या बनाती हैं? ये अन्य प्रक्रियाओं द्वारा बनाती है फिनाइल पायरुविक अम्ल। क्या बनाती है भैया? फिनाइल पायरुविक अम्ल, फिनाइल पायरुविक अम्ल। यहाँ पर फिनाइल एलानिन, आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या? फिनाइल एलानिन पायरुविक अम्ल, ठीक है, लिख लीजिएगा आराम बोल के, फिनाइल एलानिन पायरुविक अम्ल, या आप सिंपल बोलिए फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाती है, ठीक भैया। कि जो अन्य प्रक्रिया होती है फिनाइल एलानिन अन्य प्रक्रियाओं द्वारा
क्या बनाती है? फिनाइल पायरुविक अम्ल या फिनाइल एलैनिन पायरुविक अम्ल बनाती है। जब इस बनाती है तो ये अम्ल क्या होता है, शरीर में इसकी इस अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। शरीर में इस अम्ल की पायरुविक फिनाइल एलैनिन पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ी, शरीर में इसकी मात्रा क्या होती है भैया? बढ़ जाती है। क्या होती है भैया? बढ़ जाती है। जब शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? यह मूत्र त्याग के समय निकलने लगता है। क्या होता है भैया? यह मूत्र त्याग के समय बाहर निकलने लगता है, ठीक भैया। जब शरीर में फिनाइल पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो मूत्र त्याग के समय बाहर निकलता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है भैया? मूत्र बदबूदार होता है, मूत्र बदबूदार होता है। मूत्र क्या होता है भैया? बदबूदार हो जाता है। मूत्र बदबूदार हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि यार मूत्र ऑलरेडी बदबूदार होता है। पेशाब, कोई पेशाब में सेंट नहीं पेशाब कर देता कि सेंट छसरा सेंट निकाल रहा हो जाके बाथरूम में, कोई सेंट पेशाब नहीं करता है। उसका मूत्र जो होगा सामान्य पुरुष को भी मूत्र बदबूदार ही होता है, महकता नहीं कि सेंट निकल रहा हो, उसमें से फॉग निकल रहा हो पेशाब करते समय। तो ऐसा नहीं, सभी का मूत्र बदबूदार होता है। लेकिन ये ससुरे का चुट्टवा कहाँ गवा, ये फिनाइल क्लोरीरिया, जिसको रोग हो जाता है ना, उसका मूत्र अलग ढंग से बदबू करता था, एकदम अजीब जहरीला, बड़ा अजीब से बदबू करता है। ये जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाता है, ये ससुरा अलग ढंग से बदबू करता है, बहुत जहरीला, बहुत विषैला बदबू करता है, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन यार ध्यान रखो, अगर इस पायरुविक अम्ल की मात्रा कहाँ बढ़ जाएगी? मस्तिष्क में। बोलेंगे मस्तिष्क में इसके जमाव से, मस्तिष्क में इसके जमाव क्या भैया बोलेंगे? जमाव से, मस्तिष्क में इसके जमाव से रोगी या बच्चा अल्प बुद्धिता, कैसे भैया? अल्प बुद्धिता हो जाता है। कैसे भैया? अल्प बुद्धिता हो जाता है, अल्प बुद्धिता हो जाता है। कैसे भैया? अल्प बुद्धिता हो जाता है, एकदम बुद्धिमंद भोंगा टाइप, एकदम भोद्दा टाइप रहता है, सारा एकदम बैल हो जाएगा बोलते हैं, उस टाइप हो जाता है। अब इतना समझाने का तरीका, अब इसका मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, रुको बना रहा हूँ नोट्स, ठीक है। इतना लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आपको नोट्स बताता हूँ इसके लिए, ठीक है, बनाइए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो बोर्ड एग्जाम में सवाल क्या पूछा था, प्रीवियस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा था, ध्यान समझो। सवाल ये था, टॉपिक देखिए भैया, यह एक जन्मजात उपापचय, इसको ऐसे, वो तो लेक्चर था जिसके जो पहले बताया था, वो लेक्चर था। अब देखो इस तरह लिखना, आपको नोट्स बनाना है। यह एक जन्मजात उपापचय त्रुटि के कारण होने वाला रोग है। कैसा भैया? उपापचय त्रुटि के कारण होने वाला रोग है। तो सवाल क्या था, प्रीवियस बोर्ड में पूछ लिया था कि भैया फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी कि पकू रोग किसकी कमी से होता है, क्यों होता है? बोलेंगे कैसे भैया? उपापचय त्रुटि के कारण। कैसे होता है रोग? फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसे रोग होता है, किस प्रकार का रोग है ये? बोलेंगे जन्मजात तो है, जन्मजात, यार जात लिख दिया, जन्मजात, सूरज गिर जा रहा है, जन्मजात उपापचय त्रुटिकरण होने वाला रोग है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यह अलिंग अप्रभावी लक्षण है, अलिंग अप्रभावी लक्षण है। फिर क्या बोलेंगे? सिंपल सा बोलेंगे,
यह रोग फिनाइल एलैनिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाली एंजाइम फिनाइल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, कौन से एंजाइम भैया? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। क्या बोला गया भैया? कि यह रोग फिनाइल एलैनिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाली एंजाइम फिनाइल एलैनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण होता है। ठीक है, की कमी से होता है, कमी से दो, अच्छा मैं कमी से होता है, लो कमी से होता है, की कमी से होता है, ठीक है। अब ठीक रहेगा, की कमी से होता है। अब ध्यान रखिएगा, अब क्या होता है, ये जो एंजाइम है ना फिनाइल एलैनिन, बोलेंगे फिनाइल एलैनिन यह अन्य प्रक्रियाओं द्वारा फिनाइल एलैनिन पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। क्या था भैया? बदल जाता है। शरीर में इसकी मात्रा अधिक होने पर, शरीर में, अगर वीडियो लग रहा स्लो भी ना, स्पीड थोड़ा बढ़ा लो वीडियो, अगर वीडियो की स्पीड स्लो लग रही हो आपको आपके हिसाब से, तो वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। शरीर में इसकी मात्रा अधिक हो जाने से यह मूत्र के साथ निकलने लगता है और मूत्र बदबू देता है, और मूत्र बदबूदार होता है। कैसे भैया होता है? मूत्र बदबूदार होता है। ठीक भैया, दिख रहा है कुछ चीजें? अब इतने लीजिए, स्क्रीनशॉट पे देते हैं। ठीक भैया, हो गया स्क्रीनशॉट ना। अब आगे देखिए, कह रहा है फिनाइल एलैनिन पायरुविक अम्ल के जमाव से फिनाइल एलैनिन
पायरुविक अम्ल के जमा से, फिनाइल एलानिन ऐसे मैं दे रहा हूँ, फिनाइल एलानिन पायरुविक अम्ल के मस्तिष्क में जमाव के कारण, फिनाइल एलानिन पायरुविक अम्ल के मस्तिष्क में जमाव के कारण बच्चा, जो बच्चा होता है ना, बच्चा अल्प बुद्धिता हो जाता है। कैसा भैया? अल्प बुद्धिता हो जाता है। ठीक, ये आपका था फिनाइल कीटोनेज। आज से खत्म, पूरा टॉपिक क्लियर। ओके, इतने लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से।